तो भाई आज का लुक है हमारा यू कहीं ना कहीं। आज मैं प्रॉपर जो है एक कोट अटायर में आया हूँ। और आज जो हमारा मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि एक इंटर्न की लाइफ कैसे रहती है कोर्ट में, उसको इस ब्लॉग में दिखाना मतलब मेरा मकसद रहेगा। मतलब एक इंटर्न क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक इंटर्न क्या क्या चीज़ें करता है और एक इंटर्न को क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं जब वो एक इंटर्नशिप करता है। तो आज के इस ब्लॉग में यही चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। मतलब ऐसे ब्लॉग मैं बनाता रहूँ और इस ब्लॉग को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं अच्छी तरह से ना बना पाऊँ तो आप फिर भी कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी दिन की शुरुआत हुई है और सब कहीं ना कहीं वकील आ रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं 9:50 हुए हैं और वकीलों का आना जाना लगा रहेगा। मतलब मान लो 9:30 से 10 तक कहीं ना कहीं वकीलों का आना जाना लगा ही रहता है कोर्ट में। और इंटर्न को कहीं ना कहीं ठीक 10 बजे चैम्बर में पहुंच जाना होता है। यही एक इंटर्न की ड्यूटी है कि उसे टाइम जो कहीं ना कहीं अपने जो है पहुंचना चाहिए और सीनियर से पहले पहुंच के कहीं ना कहीं चैम्बर को साफ करना चाहिए और जो चैम्बर की चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित कर देना चाहिए, जिसके बाद सीनियर आके कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर सके और वो आपको काम दे सके। भाई आप चैम्बर पे पहुंच जाओ इस समय, ठीक है। ये चैम्बर का आपकी स्थिति होती है, इन केसों में से आपको देखना होता है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो आपकी डायरी के मैटर होते हैं वो खुल जाते हैं, यानी डायरी। उसके बाद आपको डायरी देखनी होती है जिसमें आपको आज के मैटर देखने होते हैं। आज के मैटर है क्या, जैसे 24 है और इसमें कितने मैटर लगे हुए हैं, तो ये सारे मैटर देखने होते हैं। इसमें कौन कौन से मैटर कौन देखेगा, कौन सा जो जूनियर है वो इसमें कौन से मैटर देखेगा और कौन से मैटर हैं जो जरूरी हैं और कौन से मैटर जरूरी नहीं है। तो ये सारे मैटर हैं जो आज देखने हैं। और 24 वेडनेसडे के दिन ये सारे मैटर लगे हुए हैं। इन सारे मैटर को हमें देखना है और साथ में कहीं ना कहीं जो एब्सेंट होंगे उनकी कहीं ना कहीं हाजिरी माफी लगेगी और जो कहीं ना कहीं आ रहे होंगे उनके कहीं ना कहीं सिग्नेचर होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं। तो ये होते हैं बेसिकली एक इंटर्न के काम। तो सीनियर के आने के बाद ही सारे मैटर पता चलते हैं कि कौन से मैटर में हाजिरी माफी होगी, कौन से मैटर में कौन सी चीज़ होगी, या कौन से मैटर में कौन सी फाइल लगेगी, या कौन से मैटर को कोर्ट लेके जाना है, या कौन से मैटर में फाइल लगवानी। तो वो सीनियर आने के बाद ही सारा काम शुरू होता है। सबसे ज़्यादा हाजिरी माफी प्रिंट हो गए हैं इस कोर्ट में। इस तरह की हाजिरी माफी हो गए जिसको हमें प्रिंट करवाना होगा बार बार। चीज़ें हैं जो आपको अक्सर कोर्ट में देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि आप कोर्ट में हाजिरी माफी देखोगे, सबसे ज़्यादा हाजिरी माफी का काम एक इंटर्न को दिया जाता है क्योंकि हाजिरी माफी का काम सबसे इजी माना जाता है। उसमें केवल आपको जो है डेट लेकर आनी होती है और इस तरह से कहीं ना कहीं आपको उस पर प्रतीक्षा भी करनी होती है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं एक कोर्ट में इंटर्नशिप की डेट ले सकते हो। कोर्ट अपनी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो करता है अक्सर, और आपको ऐसे कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें अक्सर करना होता है। इसके बाद एक इंटर्न की सोचिंग कहीं ना कहीं आप आ जाते हो जब आप ऐसे काम करते हो और आप ऐसे इंतजार करते हो और लोगों को देखते हो कि कौन किस मजबूरी में, किसी के क्या काम है। मतलब हर कोई अपने कहीं ना कहीं एक मजबूरी की वजह से कोर्ट आता है। किसी का डाइवोर्स है, किसी का केस हार रहा है, कोई पैसे हार रहा है, कोई। और उनके बाद हम जैसे वकील होते हैं जो कहीं ना कहीं इन मैटरों को सुलझाने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। क्योंकि आज हम प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं एक प्रयास जाके कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद कर पाएंगे। पैसा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पर एक लोगों की मदद करना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है मुझे इस प्रोफेशन में। इस तरीके के लोग इंतजार करते हुए अपनी बारी का, अपने केस का। हाँ, डेट डेट लगा दी। हाँ, इस तरह के कुछ तलवाने होते हैं जिनमें हम भरना होता है। अब हमें किस में जाना है, ACGM 3rd में। और ये कहीं ना कहीं कोर्ट का एक पीछा है जिसमें हम जा रहे हैं। यानी हम किसी जो मेन कोर्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं अभी क्रिमिनल की फाइल थी, इसलिए हम सिविल में जा रहे हैं, सिविल की फाइल ढूंढना है। कहीं ना कहीं बैक एंड में बहुत सारे जो है
ये पूरा कोर्ट का हिस्सा है वैसे, आप देखो ये चीज जो है, हम जहाँ जा रहे हैं ये कोर्ट का बैक एंड, यानी जो उसका पिछला ऑफिस होता है, जो फाइल जैसे कि जो नहीं मिल पाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट के रिलेटेड है, बहुत समझने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं 4 महीने या उससे ज़्यादा से अब तक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक समझ में नहीं आई है। मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, अगर जो मैंने उनका अब तक यूज़ नहीं किया तो उसके बाद मुझे थोड़ा उनके बारे में नॉलेज कम हो गई। तो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो कहीं न कहीं एक इंटर्न के लिए ऐसा होता है कि वो काम सीख भी जाता है, तो वो कहीं न कहीं उस काम को भूल भी सकता है, ऐसा भी होता ही है। मेरे साथ कहीं न कहीं अभी भी ऐसा ही होता है कि मैं बहुत सारे काम हैं जो भूल जाता हूँ, जो मुझे याद ही नहीं रहते। मैं मानता हूँ कि भई आपको कभी भी एक ही सीनियर के पास बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिले तो आपको उस सीनियर को छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, ताकि आपकी तरक्की, जब आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे होते हो तो एक प्राइवेट जॉब को छोड़ के दूसरी में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको प्रमोशन हो। तो इसी तरह से कहीं न कहीं आपको कोर्ट में भी सीट को बदलते रहना चाहिए, ताकि आपका प्रमोशन हो और आपको नई-नई चीज़ें जो पहले आप सीख चुके हो उससे और ज़्यादा नई-नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। अगर जो मैं अपनी बात करूँ, वो 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा काम अभी तक नहीं आया। मतलब जितना आया उतना भी नॉर्मल काम आया, क्योंकि मुझे लगा है कोर्ट का काम ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा समय लेता है सीखने के लिए। अगर तो आप सीख जाते हो तो बहुत ज़्यादा आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो। यानी अगर तो आप कोर्ट का काम सीख लेते हो तो आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कमाना शुरू कर देते हो। तो कोर्ट का काम ऐसा ही है। तो भाई यूँ तो कहीं न कहीं आज का हमारा दिन, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से इंटर्नशिप आप कर सकते हो। इंटर्नशिप में क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और एक इंटर्नशिप का एक दिन कैसा रहता है। आप मेरे पसीने से देख सकते हो कि भाई कितनी मेहनत एक इंटर्न के लिए होती है। अगर जो आप लॉ फील्ड में आ रहे हो तो भाई आपको सोच समझ के लॉ फील्ड चुननी चाहिए। लॉ फील्ड केवल कोई मजाक मस्ती के लिए है वैसे नहीं है। अगर जो आप लॉ फील्ड में रियली मेहनत करना चाहते हो या आप मेहनत कर सकते हो तो आपको लॉ फील्ड जब भी चूज़ करनी चाहिए। अगर जो मैं अपनी बताऊँ, मैं शाम को घर जाता हूँ और शाम के जाते ही मैं घर लेट जाता हूँ तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि शरीर और नसों में और पैरों में इतना दर्द होता है कि तुरंत लेटते ही नींद आ जाती है। तो ये कहीं न कहीं एक सिग्नेचर होता है कि आप मेहनत कर रहे हो। ऐसे ही मेहनत आपको करते रहना चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सीख सको। मैं बेसिकली रेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो मैं चैम्बर पे गया तो भाई मुझे रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए इस टाइम मैं अपने यहाँ पे रेस्ट करने आया हूँ, ताकि मुझे रेस्ट मिल सके। अभी थोड़ी बहुत देर में मेरे पास फ़ोन आ जाएगा कि भाई कहाँ रह गए, चैम्बर पे क्यों नहीं आए। उसके बाद कहीं न कहीं एक और काम, जो नेक्स्ट काम हमें मिल जाएगा करने के लिए। बेसिकली आप देख सकते हो आज तो वैसे भी मौसम सनी सा है। पर जिस दिन मौसम सनी सा नहीं रहता, जिस दिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है, उस दिन भी हमारी हालत कहीं न कहीं ख़राब ही हो जाती है। और आज भी कहीं न कहीं हमारी हालत ख़राब है। आज गर्मी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पसीने देखो कितने आ रहे हैं। तो जो इंटर्नशिप है वो कहीं न कहीं आपके लिए एक मेहनत का काम है। अगर जो आप मेहनत कर सकते हो या आप मेहनत करने में डरते नहीं हो तो भाई आप इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेरा मानना यूँ है। एक्टिंग बना रहा हूँ मैं।